सुनो भाई, प्रीमियर नंबर 10.1 का आगे है कि व्रत की त्रिज्या स्पर्श है उगारो है लंब है। ठीक है भाई, अगर कैसे रहेगी सुनो भाई, ये हमारा क्या है व्रत व्रत है वो, और ये हमारी क्या है व्रत की त्रिज्या। ये हमारी व्रत की त्रिज्या। भाई त्रिज्या का हुआ है केंद्र से पटरी तक की दूरी का कहलावेगी त्रिज्या कहलावेगी। ठीक है भाई, ये हमारी त्रिज्या है और ये हमारी क्या है गई स्पर्शरेखा। ये हमारी क्या है गई स्पर्शरेखा। ठीक है भाई, आपको नाम दे दो एक्स और मान लियो वाई, और ये स्पर्श बिंदु मान लियो का बी का मान लियो बी। ठीक है भाई, तो प्रीमियर नंबर 10.1 का आगे सुनो भाई दादा, प्रीमियर नंबर 10.1 को कोई गुना है प्रूफ ना है, केवल प्रीमियर नंबर 10.1 का थोड़ी सी बात करेंगे कि ई व्रत को केंद्र कार्य ओ, व्रत को केंद्र कार्य ओ। तो क्या मतलब प्रीमियर नंबर 10.1 को क्या मतलब का है कि बन गए त्रिज्या, त्रिज्या तो क्या बोलने हम ओबी, त्रिज्या ओबी तो होगी भाई, भाई ओबी हम क्या बोलेंगे त्रिज्या तो बोलेंगे, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी का कहलावा है त्रिज्या। तो ओबी हमारी क्या है त्रिज्या है, तो ओबी और बन गए त्रिज्या स्पर्श रेखा का कार्य है लंब का हुआ है लंब। ठीक है भाई, तो ओबी और उल्टो टी बनाते हो, बनाते उल्टो टी, उल्टो टी को प्रतीक कई को प्रतीक है लंब को प्रतीक, कई को प्रतीक है लंब को। ठीक है भाई, तो ओबी लंब कहीं पे है एक्स वाई पे, कहीं पे लंब है एक्स वाई पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? तो प्रीमियर नंबर 10 इतना किया है कि ओबी यानी त्रिज्या, ये हमारी एक्स वाई हमारी क्या स्पर्शिका, तो त्रिज्या स्पर्शिका क्या होगी लंब होगी, क्या होगी लंब। तो इसलिए जब लंब है गई तो मतलब कितनी डिग्री कॉमन है वो 90 डिग्री, कितनी डिग्री कॉमन है वो। तो कैसे लिखनी है कोण ओ वी एक्स बराबर कोण ओ वी एक्स बराबर कितना जाओ 90 डिग्री। ठीक है भाई, तथा कोण ओ वी वाई कोण ओ वी वाई बराबर कितना जाओ 90 डिग्री। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत हो तो। कोण ओ वी एक्स बराबर 90 डिग्री, कोण ओ वी वाई हमेशा ध्यान रखियो जहाँ बिंदु पे कोण बनेगा वो हमेशा कहीं में आवे बीच में, आवे कहीं में आवे बीच में। इन बिंदु ने आगे पीछे के बिंदु जो लड़ेगा आगे और जो पीछे बिंदु लड़ेगा यानी आगे पीछे हम कर सकें। ठीक है ना, यहाँ पर हम ओ वी वाई है हम न्यू तो बोल सकें ओ बाई बी ओ, बोल सकें बाई बी ओ, कोई दिक्कत है? ठीक है, ध्यान रखियो भाई ऐसे नाम क्यों दे रहे हैं, तीन बिंदु के रूप में क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि कोण बी जो बताई ये दो भाग में बढ़ रहा है, क्या भाग में बढ़ रहा है दो। देखो एक भाग तो इधर वालों ही और एक भाग उधर वालों, तो नाम कैसे देंगे भाई जब कोण बी दो भाग में बढ़ रहा तो कोण बी को नाम अलग अलग होंगे। तो ओ वी एक्स 90 डिग्री और कोण ओ वी वाई ये कितना जाएगा 90 डिग्री। ये समीकरण नंबर कितना है एक और ये समीकरण नंबर कितना है दो। तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से कोण ओ वी एक्स बराबर कोण कही किया जाएगा ओ वी वाई की। ठीक है, जब इधर वाले दोनों पक्ष बराबर रहेंगे तो इधर वाले दोनों पक्ष भी कैसे जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या होता भाई। ठीक है, तो प्रूफ कोई इतना आएगा भाई, जो हमारा मेन मकसद कंतक है वो जनता का केवल। ठीक है, लंब हुआ है तो कोण कितनी डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत है। तो ये हमारी प्रीमियर नंबर 10.1। अब क्या पढ़ेंगे प्रीमियर नंबर 10.2 और प्रीमियर नंबर 10.2 ध्यान रखने लो ये आ सके पूरे पूरे चांस है, हालांकि 2-3 साल से कंटिन्यूस आ रही है, पर प्रीमियर नंबर 11 पॉइंट कौन सी 6.2 और प्रीमियर नंबर 10.2। ठीक है, हम प्रीमियर नंबर 6.2 और प्रीमियर 6.1 दो प्रीमियर है, और हम प्रीमियर कौन सी हम कौन सी प्रीमियर नंबर 10.1 और प्रीमियर नंबर 10.2। तो मोस्ट कौन सी है वहां में प्रीमियर नंबर 6.1 है और यहाँ में प्रीमियर नंबर 10.2 है। ठीक है, पर ध्यान रखिए जितना फोकस रखिए कई बार रखना है प्रीमियर नंबर 6.1 पर ज्यादा रखना है, यहाँ पर रखना है प्रीमियर नंबर 10.2 पे। 10.1 को मतलब ना है 10.1 तो केवल इतनी याद रखनी है कि वृत्त की त्रिज्या जो रहेगा वो स्पर्शिका का रहेगा लंब रहेगा, इतनी याद रखनी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अब सुनो भाई प्रीमियर नंबर 10.2 का हुआ है। तो सुनो प्रीमियर नंबर 10.2 के वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, खींची गई स्पर्श रेखाएं
की लंबाइयां समान होती हैं, समान होती हैं या बराबर होती हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? प्रश्न नंबर 10.2 का है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती हैं? समान होती हैं या बराबर होती हैं। ठीक है, देखो ये माप का है वृत्त है और वृत्त के बाह्य बिंदु कौन सा ई, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ये है। तो यहाँ हम दे रहा हूँ कि यहाँ कौन सा बिंदु मान ली मैंने ए और यहाँ कौन सा बिंदु मान लिया मैंने पी, और एक स्पर्श रेखा कौन सी है गई ई वाली है गई, यहाँ कौन सा बिंदु मान लिया मैंने बी, और बीच में कारक वृत्त का केंद्र ओ। ठीक है, ये को तो दिया है 100 रुपए का लिखेंगे दिया। ठीक है, दिया है, सिद्ध करना है, ये सब स्टेप के में यहाँ कोई सिद्ध करने वाली बात आ रही है कि सिद्ध करवा रहे हो जब इन चीज लिखी दिया है। ठीक है, और कोई हल पूछ रहे हो कोई बात तो मान चीज ना लिखने दिया है का है। ठीक है, ऐसा ना करना। तो दिया है का जरा हो है कि पी ए व पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है भाई, सिद्ध करना है। ठीक है, प्रश्न 10.2 प्रूफ लिख रहे हैं हम कि समान रहे ना रहे, तो सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी रहे समान, तो पी ए बराबर की रहे को पी बी, पी ए कई बराबर होगा पी बी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अपनी मर्जी थी, यहाँ अपनी मर्जी चलाना पाते हम क्या बोले रचना बोले, क्या बोले रचना। ठीक है, रचना करेंगे। रचना क्या कर रहे हैं कि जो केंद्र जो होता है केंद्र ओ को, केंद्र ओ को पी कॉमा ए कॉमा बी से मिलाया। ठीक भाई, केंद्र जो होता है ये पहले कैसे मिलाया पी थी, कैसे मिलाया फिर कैसे मिला दियो ए थे, और फिर कैसे मिला दियो बी थे। ठीक है भाई, तो देखो उत्पत्ति में उत्पत्ति में कहा सुनो पहले कि बताओ चूंकि कि ओ ए लंब पी ए पे होगा नहीं होगा। ठीक है भाई, क्यों होगा क्योंकि यंत्र तो पड़ेगी प्रमेय नंबर 10.1 से। ठीक भाई, नहीं तो नीचे ऐसा भूल जाओ ओ ए हमारी का त्रिज्या की और ये हमारी का है स्पर्श रेखा, और त्रिज्या स्पर्श रेखा का कार्य है लंब, तो मतलब है ओ ए लंब कहीं पे जाएगा पी ए पे, जब ओ ए लंब पी ए पे हो तो इसलिए यहाँ पे कितनी डिग्री कौन है वो 90 डिग्री। तो क्या नाम का बोलेंगे कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर कितने जाएगा 90 डिग्री। समीकरण नंबर कितना है वो एक, समीकरण नंबर कितना है वो एक। इसी प्रकार जैसे ओ ए लंब पी ए पे हो ऐसे ओ भी लंब कहीं पे है पी पे, भाई ओ भी लंब कहीं पे है पी पे, जब ओ भी लंब पी पे होगा तो मतलब करेगा कोण ओ वी पी बराबर यू कितना जाएगा 90 डिग्री, और समीकरण नंबर कितना जाएगा 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण ओ ए पी बराबर कोण की जाएगा ओ वी पी के, ये समीकरण नंबर कितना आएगा 3। बताओ जनता को दिक्कत है? ठीक है भाई, समीकरण नंबर 3 होगा। अब जो त्रिभुज अब जो रेखा बराबर करने का है तो उनकी तरफ बढ़ेंगे, तो कैसे बढ़ेंगे सुनो भाई। अब त्रिभुज में पहले को त्रिभुज ले लूंगा, 2 त्रिभुज जानते हैं। अब त्रिभुज एक त्रिभुज दोनों ऊपर वाला दिख रहा होगा त्रिभुज ओ ओ ए पी, ऊपर त्रिभुज दिख रहा होगा जैसे कि देखो त्रिभुज बनना ओ ए पी दिख रही त्रिभुज, और एक त्रिभुज तो मैंने नीचे दिख रहा होगा कौन सा ओ वी पी, तो 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज और एक ई त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिख रहे। तो अब त्रिभुज इन त्रिभुज ले लो। अब त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज कौन सा ओ वी पी में दोनों त्रिभुज में बताओ के पहले के ओ ए ऊपर वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा ओ ए, और नीचे वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा ओ बी, तो ओ ए बराबर ओ बी हो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएंगे वृत्त की त्रिज्या।
वृत्त की क्या होगी त्रिज्या। ओपी ठीक भाई। और ओपी कोण ओएपी बराबर कोण ओबीपी होगा नहीं होगा, कंधे बता परी समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। और दोनों त्रिभुज में बताओ कि ओपी भुजा वेनिस देखना है, ओपी बराबर ओपी, ये हमारी क्या जाएगी वेनिस भुजा, वेनिस भुजा। ठीक भाई, ये वेनिस हो जाएगी। अब ये बताओ कि ई ओ हमारी क्या भुजा, यू हमारी क्या भुजा और ई हमारा क्या है कोण। तो भुजा तो क्या बोले साइड, साइड यानी एस, तो दो तो एस, और कोण तो क्या बोले एंगल यानी ए, तो कौन सी निम्न लगेगा एस ए एस। तो इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम जाओ त्रिभुज के ओ वी पी के, कौन से नियम थे एस ए एस नियम से। ठीक है भाई, तो एस एस नियम का हुआ है सास को नियम, कि सास कैसे कब्जे में लेनी। ठीक है, तो ऐसे नियम थे दोनों त्रिभुज का सर्वांग सम है, और हम जाने कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव के श्रेणी में बराबर है, के श्रेणी में बराबर। ठीक है, प्रश्नावली जो 6 पढ़ी गई जो बताई मैंने तुम्हारा, ठीक है ना। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव के श्रेणी में बराबर है, तो जो संगत अवयव बराबर है तो इसलिए क्या वो ये जो इन दोनों त्रिभुजों जो खासियत होंगे सब चीज लिख देंगे। ये त्रिभुज के सभी अवयव कैसे जाएंगे बराबर रहेंगे, कैसे जाएंगे बराबर। देखो नहीं होता ई कोण तो बराबर रहेगी, एक ही नहीं है, दोनों बराबर रहेंगे। और तो ई कोण के बराबर रह जाओ, एक बराबर रह जाओ, क्यों त्रिभुज सर्वांग सम है, त्रिभुज कैसे है सर्वांग सम, ई कोण एक बराबर रहेगा। अभी तो ई कोण एक बराबर होगा नहीं होगा, ई एक बराबर रहेगा, क्यों कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं सर्वांग सम है। और ई भुजा एक बराबर रहेगी, ई भुजा वेनिस्ट रहेगी, तो बच्ची कुछ कौन सी भुजा रहेगी, ये तो पी ए रहेगी, ये कौन सी रहेगी पी भी। तो बच्ची कुछ भुजाने भी कैसे कर देंगे बराबर कर देंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए पी ए बराबर देखिए पी डी जी, और यहाँ कौन से नियम थे सीपीसीटी नियम से। और सीपीसीटी फॉर्मूला का है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव के श्रेणी में बराबर होते हैं। ठीक है भाई, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव कैसे होते हैं बराबर होते हैं, कोई दिक्कत है भाई। तो ये हमारी करेगा प्रमेय नंबर 10.2, ये हम कैसे देंगे एच पी। ठीक भाई, तो बोर्ड में कैसे पूछेगा ऐसे लिख के नहीं देखो प्रमेय नंबर 10.2, तो यहाँ लिख के देखो सिद्ध कीजिएगी प्रमेय नंबर 10.2 काले देखो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी रहती है समान होती है, समान होती है या बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारे प्रमेय नंबर 10.2, बताइए कोई दिक्कत देगा। ठीक भाई, अब कुछ एक एक नंबर कुछ पॉइंट है, एक एक नंबर पॉइंट देख लो, क्यों भाई एक नंबर खाली जगह में ऑप्शनल क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो एक एक नंबर क्वेश्चन मैंने देख लो। तो सुनो एक एक नंबर क्वेश्चन कहाँ है, देखो भाई मैं 3 वृत्त बना रहा हूं, एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त। ठीक है, सबसे पहले में अब हम बात करेंगे कि स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, स्पर्श रेखा की। ठीक है, स्पर्श रेखा द्वारा क्यों बात कर रहे हैं कि कापता वाले बिंदु कहाँ है इसके, कोई जरूरत है वृत्त पट्टी पे इसके, कोई जरूरत है वृत्त की बाहरी है इसके, वृत्त के अंदर भी तो इसके ना इसके। तो सुनो भाई मान चलो ये तो हमारे वृत्त को कहा केंद्र आएगा, केंद्र तो क्या बोले ओ। ठीक है भाई, वृत्त केंद्र को यहाँ पहली शर्त क्या है कि मैं जो बिंदु मानूंगा मैं वृत्त के अंदर मानूंगा, मानू वृत्त के अंदर। ठीक है, और या तो कोई रेखा जाएगी न्यू लेकर के जाएगी, न्यू लेकर के जा सके। ठीक है, पर जो ये स्पर्श रेखा है ये तो काट रही है रेखा भाई, वृत्त काट रही है काट रहे हैं, वृत्त काटनी नहीं चाहिए, केवल क्या करनी चाहिए स्पर्श करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए स्पर्श करनी चाहिए। ठीक है भाई, तो सुनो भाई जब अगर मैं माना कोई बिंदु वृत्त के अंदर है, कोई बिंदु कहाँ वृत्त के अंदर है, तो वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा जा सके हैं, एक भी नहीं जा सके। कितनी होंगी स्पर्श रेखा समान, स्पर्श रेखा की मान कितनी होगा 0।
कितने होगा 0। अगर वृत्त की परिधि ते वृत्त के अंदर कोई मैं बिंदु मानूं और वह बिंदु ते मैं स्पर्श रेखा निकालनी स्पर्श रेखा, तो इस बार बिंदु ते स्पर्श रेखा निकल सकेगा ना निकल सके ना निकल सकेगा ना निकल सके, क्यों? क्यों वृत्त काटते हुए जावे, कैसे जावे? वृत्त काटते हुए जाए, पहली शर्त है गई। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा कितनी स्पर्श रेखा होंगी यहाँ पे 0, कितनी होंगी 0। अब मैं अगला बिंदु में कहा मानू वृत्त की परिधि पे मानूंगा, मैं वृत्त की परिधि पे। भाई देखो तीन शर्तें, तीनों शर्तें देखो, पहले मैं वृत्त की कहा मानू अंदर, अब मैं वृत्त की कहा मानू परिधि पे। तो वृत्त की परिधि तेरी कितनी स्पर्श रेखा जा सके क्या? वृत्त की परिधि पे कोई बिंदु मान लो मैं एक, अगर एक बिंदु मानो तो कितनी स्पर्श रेखा जाएंगी 1, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा कितनी जाएंगी 1, कितनी स्पर्श रेखा जाएंगी 1, ठीक है भाई। अगर मैं वृत्त के बाहर मान लूं, क्या मान लूं? वृत्त के बाहर, इन वृत्त के बाहर मान लियो, ठीक है भाई। तो यहाँ कितनी स्पर्श रेखा जाएंगी अनंत की क्या जाएंगी 2, कितनी स्पर्श रेखा जाएंगी 2, ठीक है भाई। अगर वृत्त के बाहर में कोई बिंदु मानूं और वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर मैं स्पर्श रेखा खींचनी स्पर्श रेखा, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होंगी 2 की स्पर्श, कितनी स्पर्श रेखा इसके 2, और फिर दोनों स्पर्श रेखा कैसी होंगी बराबर होंगी, कैसी होंगी बराबर, ठीक है भाई। बराबर क्या मतलब बराबर होंगी, प्रेमी नंबर 10.2 थे बराबर के अंदर, प्रेमी नंबर 10.2 थे, कोई दिक्कत है, ठीक है भाई। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु मानेंगे तो वृत्त के अंदर जो बिंदु होगा बात स्पर्श कितनी जा सके 0 स्पर्श रेखा होंगी, कितनी स्पर्श रेखा होंगी 0। अब वृत्त की परिधि में कोई बिंदु लूंगा तो बात कितनी स्पर्श रेखा जा सके 1 स्पर्श रेखा जा सके। अगर वृत्त के परिधि वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे स्पर्श रेखा, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सके 2, कितनी खींची जा सके 2, मतलब कोई दिक्कत है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा के मान कितने होंगे, कितनी स्पर्श रेखा होंगी 2, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है, फोन कर देना उठो। फोन स्विच ऑफ है।